अस्सलामुअलैकुम। तो ये है 21 जून 2024 बिटकॉइन की क्विक अपडेट देता हूँ और आप लोगों के साथ एक ट्रेड सेटअप शेयर कर देता हूँ। इसी के साथ साथ आप लोगों को थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर समझा देता हूँ और मार्केट स्ट्रक्चर समझाने के साथ साथ कुछ अहम बातें जो वो आपके साथ शेयर कर देना, क्योंकि इन बातों की वजह से और इन चीज़ों की वजह से लोग अपनी बड़ी बड़ी अकाउंट लिक्विडेट कर देते हैं और काफ़ी नुकसान में आ जाते हैं। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को एडवांस में यही बातें एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोगों की लॉसेस वगैरह ना हो जाए। सही है। इसी के साथ साथ अगर मैं अपनी प्रीवियस अपडेट की बात करूं जो कि आप लोगों को मैंने टेलीग्राम में दिया था और मैंने आपको इसी सप्लाई जोन की सेल का पोजीशन दिया था, तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आपको नज़र आ रही कैसी ज़बरदस्त तरीके से मार्केट 4-4.5% गिर गया। सही है। तो इसी के ऊपर भी मैं आपको आप लोगों के लिए एक वीडियो बना लूँगा कि आप लोग मेरे सिग्नल वगैरह को किस तरीके से और मेरे ट्रेड आइडिया वगैरह से किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हो। लेकिन करंटली मैं आप लोगों को बीटीसी की न्यू ट्रेड सेटअप देने वाला हूँ और आप लोगों को थोड़ा सा अपडेट देने वाला हूँ कि बीटीसी नेक्स्ट क्या ही कर सकता है। तो ये वाला सेटअप मैंने पहले भी 2-3 वीडियो में आप लोगों को समझाया था, लेकिन इसी वीडियो में अभी करंटली ट्रेड लेने का टाइम है, तो आप लोगों को मैं ये चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप लोग इसमें से एंट्री किस तरीके से ले सकते हो, स्टॉप लॉस वगैरह किस तरीके से लगा सकते हो और टारगेट कौन सी जोन को कर सकते हो। सही है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर समझा दूँ तो मार्केट का स्ट्रक्चर ये हमारे पास रेंज हाई बन रहा है, ये हमारे पास रेंज लो बन रहे और इन दोनों के दरमियान का मिड रेंज बन रहा है, लेकिन वो मैंने हटा दिया। सही है। इसी के साथ साथ अगर आप लोग देखो तो मार्केट डाउन ट्रेंड में इधर ही से आ रहा था, ये मार्केट ने लोअर लो लगाया, लोअर हाई लगाया, अगेन लोअर लो लगाया और उसके बाद मार्केट में ये इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ और ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। सही है। तो दोनों स्ट्रक्चर हमारे पास बुलिश हो गया और बुलिश होने के बाद इधर ही हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था। तो मार्केट जब भी चेंज ऑफ करेक्टर कर देते तो फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट देते और रिट्रेसमेंट देने के बाद फिर पंप लेते और मार्केट ऊपर की हाई टारगेट कर देता है। इसी के साथ साथ अगर आप लोग अपनी स्ट्रेटजी के हवाले से देखो, रेंज स्ट्रेटजी के हवाले से, तो रेंज स्ट्रेटजी के हवाले से हमारे पास रेंज लो अभी तक स्विफ्ट हुआ और रेंज हाई अभी तक स्विफ्ट नहीं हुआ और रेंज हाई की पूरी लिक्विडिटी अभी तक रहता है। इसी के साथ साथ अगर आप लोग ये देखो तो ये हमारे पास इक्वल हाइज बन रहे और इक्वल हाइज मेहनतीस की तरह काम करते हैं, क्योंकि मार्केट में जब भी इक्वल हाइज बन जाते हैं तो इसके ऊपर इंतहाई ज़्यादा लिक्विडिटी होता है और मार्केट इसको स्वेप करने के लिए लाजिम ऊपर नीचे जाता है। तो ये हमारे पास एक और एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन है। इसके साथ साथ अगर आप लोग देखो तो अभी तक हमारे पास ये वाला हाई का, ये वाला हाई का, ये वाला हाई का, ये वाला हाई का, ये वाला हाई का और ये वाला हाई का लिक्विडिटी अभी तक स्विप नहीं हुआ, वो पूरा पड़ा है। इसी के साथ साथ अगर आप लोग इधर से एक ट्रेंड लाइन भी लगा लो तो ये ट्रेंड लाइन का भी पूरा लिक्विडिटी बन रही है और इसी के हिसाब से अगर आप लोग ये 4 आवर का पैटर्न देखो तो ये हमारे पास राइसिंग वेजेस का पैटर्न भी बन रही है और राइसिंग वेजेस नहीं, पालिंग वेजेस का पैटर्न बन रहे और पालिंग वेजेस पैटर्न का हमेशा ब्रेकआउट होते हैं और मार्केट पंप लेते ही ऊपर के हाई टारगेट कर लेते हैं। सही है। तो ये हमारे पास एक पालिंग वेजेस पैटर्न भी बन रहे, लेकिन पालिंग वेजेस के पैटर्न काफ़ी बाद में होता है। सही है। वो आपको मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन करंटली मैं जो आप लोगों को ट्रेड सेटअप समझाने वाला हूँ तो मैं आप लोगों को यही ट्रेड सेटअप समझाने वाला हूँ कि फॉर एग्जांपल कोई बाई अगर ट्रेड ले सकता है तो वो बेशक ट्रेड ले लो। सही है। और अगर कोई बाई ट्रेड नहीं ले सकता या वो बिगनर है तो आप लोग थोड़ा सा लर्निंग के ऊपर फोकस किया करो। सही है। क्योंकि बाद में मैसेजेस वगैरह आ रही तो फिर ज़्यादातर टेंशन ही बन जाता है। सही है। तो असल में क्या इसी ने देखो, आप लोग दो तरीक़ों से ट्रेड ले सकते हो इसी डिमांड जोन से। सही है। अगर मार्केट आ जाए और छोटे टाइम फ्रेम पे आपको चेंज ऑफ करेक्टर मिल जाए तो फिर आप इसी डिमांड जोन से बाई की पोजीशन ले सकते हो और टारगेट इसकी मिड रेंज तकरीबन 66,700 और इसके साथ साथ नेक्स्ट टारगेट आपकी ये इक्वल हाई 72,000 होना चाहिए और फिर टारगेट आपकी 73,700-800 की जोन होना चाहिए। तो इसी तरीके से एक ट्रेड सेटअप आप लोग ले सकते हो इसी डिमांड जोन से। और दूसरा एंट्री अगर कोई बाई लेना चाहते हो और कोई बाई मैनेज कर सकते हैं तो उसको मैं दूसरे तरीके भी समझा देता हूँ, आप लोग इसी के हिसाब से भी ट्रेड ले सकते हो। तो एक तरीका तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आप लोग इधर से चेंज ऑफ करेक्टर देख करके फिर एक बाई की पोजीशन ले सकते हो और ऊपर के हाई टारगेट कर सकते हो। इसी के साथ साथ अगर किसी बाई को इल्म नहीं है या किसी बाई को चेंज ऑफ करेक्टर के हवाले से कुछ आइडिया नहीं है तो आप लोगों को मैं दूसरे तरीके समझा देता हूँ। सही है। हमारे पास लिक्विडिटी भी ऊपर की साइड पे पड़ा है, इक्वल हाइज भी पड़ा है, मार्केट स्ट्रक्चर भी बुलिश है, हर एक तरीके से फंडामेंटली भी बिटकॉइन स्ट्रांग है ना। तो हर एक तरीके से अगर आप लोग देखो तो उसको बीटीसी को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन बीटीसी क्या ही कर रहे हैं, टेक्निकली के हिसाब से इसी डिमांड जोन की रिट्रेसमेंट के लिए आ रहा है। तो इसी वजह से लोग थोड़ा सा कंफ्यूज है। और अगर मैं आपको बता दूं ना तो ये कम से कम 6-7 सालों से मैं ये चीज़ें ट्रेड कर रहा हूँ। तो जब भी इसी तरीके का पैटर्न बन जाए ये अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली जाता है। तो आप लोगों को मैं सिंपल यही रिकमेंड करूँगा, जो भी बाई मैनेज करना चाहते हैं तो आप लोग मैनेज कर सकते हो। सही है।
आप लोग क्या ही करो, इसके नीचे अपनी लिक्विडेशन और स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा सकते हो 56,415। अगर इधर ही से मार्केट डाउन आया तो बस फिर मार्केट का ये पूरा किस्से ख़राब हो जाएगा और मार्केट का सब कुछ रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन कम से कम अगर मैं आपको बता दूं तो 56,400 तक मार्केट की आने की कम से कम 1% चांसेस है और 99% चांसेस इधर ही से है कि मार्केट इसी डिमांड जोन से या शायद इसी डिमांड जोन की लिक्विडिटी स्वेप करके पंप ही ले ले और आपको इसी हाई की टारगेट ही दे दे। सही है, मैं पूरा और मैं भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सिंपल मैं सब भाई को रिकमेंड कर देता हूँ क्योंकि कोई भी आपको यही नहीं बता सकता कि मार्केट इसी डिमांड जोन के बिल्कुल टॉप से इसी हाई तक टारगेट देगा या इसी डिमांड जोन के बिल्कुल मिड से इसी हाई तक टारगेट देगा या मार्केट इसी लो तक आएगा और फिर उसके बाद मार्केट इसी हाई तक टारगेट देगा। तो आप लोग इसी तरीके से कर सकते हो कि एक एंट्री इधर ही से ले लो, कम से कम 62,900 की करीब से ले लो। दूसरी एंट्री आप कम से कम रख लो 62,200 300 या 62,000 की जोन से दूसरी एंट्री ले लो और इसके साथ साथ 61,000 से तीसरी एंट्री ले लो। सही है, और अपना स्टॉप लॉस और लिक्विडेशन इसी लो की नीचे रखो, कम से कम 56,400 56,450 के करीब अपनी लिक्विडेशन वगैरह रख लो। सही है, क्योंकि मार्केट मुझे लग रहा है कि मार्केट इसी डिमांड जोन से पंप ले सकते हैं, लेकिन सम टाइम ये डिमांड जोन से डायरेक्ट पंप लेते हैं, सम टाइम ये थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं और हमारे पास मार्केट इसी डिमांड जोन ये वाले जो लिक्विडिटी एरिया है इसको स्वेप्ट करके इसी रेंज लो को टेप दे करके फिर पंप ले लेता है। इसी है, तो मार्केट है कुछ भी हो सकता है। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को यही चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, कम से कम आपकी स्टॉप लॉस इसी लो से नीचे होना चाहिए ताकि आपकी स्टॉप लॉस बच जाए और आपको एक सक्सेसफुल ट्रेड मिल जाए। तो इसी तरीके से आप लोग इसमें 3 एंट्री ले सकते हो DCA कर करके और फिर उधर इसे क्या है एक ज़बरदस्त किस्म की प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। इसी की जो टारगेट बन रही, तो इसी का टारगेट बन रही कम से कम 66,500 और नेक्स्ट टारगेट जो आ रहा है 67,000 आ रही और थर्ड टारगेट जो आ रही 72,000 आ रही और फोर्थ टारगेट 73,761 आ रही। तो इसी तरीके से इसी में टारगेट आ रही। सही है, तो आप लोग इधर से बाई की पोजीशन ले सकते हो और इसी हाई को टारगेट कर सकते हो। इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों के साथ कुछ अहम बात ही शेयर कर देता हूँ तो आ जाती है और वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके समझा देता हूँ को अभी हमारे पास BTC के अंदर क्या ही होने वाले है और आप लोग क्या ही मिस्टेक कर रहे हो। तो सबसे अहम और ज़रूरी बात यही है कि मार्केट मुसलसल डाउन ट्रेंड में। सही है, मार्केट मुसलसल डाउन ट्रेंड में और अगर आप लोग देखो तो ये मार्केट मुसलसल लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बना करके डाउन ही आ रहे हैं और इसी के साथ साथ इसी हाई की लिक्विडिटी अगर आप देखो इसी हाई की लिक्विडिटी देखो इसी हाई की लिक्विडिटी देखो इसी हाई का इसी हाई का या इसी हाई का, तो मार्केट में ऊपर की साइड की एक की लिक्विडिटी भी स्वेप नहीं हुआ और मार्केट मुसलसल डाउन आ रही है और लिक्विडिटी छोड़ रही। सही है, तो मार्केट जब भी इसी तरीके की सिचुएशन बनाती तो फिर मार्केट बहुत हैवी पंप लेता है। सही है, मार्केट जब भी रिवर्सल देती तो मार्केट एक बड़ा कैंडल इधर ही तक बनाएगा और फिर दूसरा कैंडल इधर ही तक बनाएगा और तीसरा कैंडल इधर ही तक बनाएगा, तो फिर आपको निकलने का मौका ही नहीं देगा और ना एंट्री करने का मौका ही देगा। तो सब भाई को मैं भी रिकमेंड कर रहा हूँ कि अभी फिलहाल आप लोग शॉर्ट की पोजीशन बिल्कुल अवॉइड करो। अगर आप लोग शॉर्ट की पोजीशन लेती भी हो तो टाइट स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट की पोजीशन ले लो, क्योंकि शॉर्ट की पोजीशन लेना अभी करंटली मार्केट में इंतहाई रिस्क है। सही है, मार्केट का स्ट्रक्चर कंप्लीट होने वाला है, आप लोगों को यही चीज़ नज़र आ रही है कि मार्केट मुसलसल डाउन ट्रेंड में और मार्केट मुसलसल डाउन आ रही है। लेकिन ये बात हमेशा याद रख लेना कि हर डंप के बाद पंप नहीं आता और हर पंप के बाद डंप नहीं आता। सही है, और हर डंप के बाद और डंप नहीं आता। तो मार्केट जब भी अपनी स्ट्रक्चर कंप्लीट कर देते है तो उसके बाद मार्केट एक हेवी किस्म की पंप या डंप लेते हैं और जो लोग ये जिन लोगों ने ये सेल की पोजीशन लिया है ना, तो इन लोगों को आराम से वो लिक्विडेट कर देते हैं। तो आप लोग इन ट्रैप से बचो। देखो मैं आपको एक और चीज़ भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप लोग इधर ही से शॉर्ट की पोजीशन ले लो तो इधर ही से शॉर्ट की पोजीशन लेने का कम से कम अगर आप देखो ना तो 63,000 तक आपकी टारगेट हो सकता है, 62,000 तक हो सकता है, 61,000 तक हो सकता है। लेकिन अगर बाई चांस मार्केट रिवर्स हो और मार्केट ऊपर की साइड पे जाने लग गया तो फिर मार्केट किधर ही तक जाएगा, इसी हाई तक जाएगा, इसी हाई तक जाएगा, इसी हाई तक जाएगा, इसी हाई तक जाएगा, तो फिर आपकी अकाउंट आराम से लिक्विडेट कर सकता है। तो सब भाई को मैं रिकमेंड कर देता हूँ कभी बिल्कुल शार्ट बिल्कुल अवॉइड करो। शार्ट की पोजीशन सही है और अगर शार्ट की पोजीशन आपको मिलता भी है तो टाइट स्टॉप लॉस के साथ लिया करो और बाकी बाई की पोजीशन पे फोकस करो और बाई की साइड पे पोजीशन ले लिया करो, क्योंकि मार्केट क्या ही करेगा, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट वगैरह दे देगा और रिट्रेसमेंट वगैरह देने के बाद फिर मार्केट इन हाइज लिक्विडेट करने के लिए ऊपर ही आएगा, तो फिर आपको एक ज़बरदस्त किस्म की प्रॉफिट हो जाएगा।
तो इन बातों का ज़रूर एहतियात कर देना और इन बातों का ख़ास ख्याल रख लेना, ताकि आप लोगों के अकाउंट वगैरह लिक्विडेट ना हो जाए और आप लोगों को नुकसान वगैरह ना हो जाए। सही है। इसी के साथ साथ जो मैंने आप लोगों को बताया था, तो इधर ही आपको नज़र आ रही मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से भी बराबर तरीके से डाउन आ रही है। और इसी के साथ साथ अगर आप देखो तो ये हमारे पास एक पालिंग वेजिस पैटर्न भी बना रही। सही है। और पालिंग वेजिस पैटर्न का जब भी ब्रेकआउट हो जाता है, तो बालिंग वेज इस पैटर्न का जब भी ब्रेकआउट हो जाती है, तो इसकी फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट और फोर्थ टारगेट, तो सेम वही स्ट्रक्चर के हिसाब से टारगेट बन रही। तो यही सीन है और ये कुछ चीज़ ही था जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। और लास्ट में अगेन आप लोगों को कह रहा हूँ कि शॉर्ट की पोजीशन से थोड़ा दूर रहो और बाई की साइड की पोजीशन की तलाश किया करो, क्योंकि मार्केट अगर इधर ही से रिवर्सल ले लेते हैं तो फिर आपको एक हेवी किस्म की प्रॉफिट दे सकता है। सही है। और ये मार्केट स्ट्रक्चर का आखिरी वेव्स चल रही, तो अगर इधर ही से मार्केट रिवर्स हुआ तो फिर मार्केट इंशाल्लाह हमें 74,000, 75,000 और 80,000 पे नज़र आ सकता है। तो बाकी देखते हैं इंशाल्लाह जो होगा अच्छे के लिए होगा। बाकी अल्लाह खैर ही करी। तो ये ट्रेड सेटअप बन रहा था मेरे माइंड में, यही था कि ये आप लोगों के साथ शेयर करूँ।